class, good morning. How are you all? I hope you all are well. My name is Rahul Khandelwal and I am your SST teacher. As you know, schools are closed, but this time it will not affect our study. Why? Because we will keep our study in online mode. So today we will discuss the chapter number 13, the Mughal Empire. I prepared some notes for you and you have to write down these notes in your notebook. So let's start without any delay. So first of all, we will discuss the introduction, okay, of this chapter. So first point, Jahiruddin Babur founded the Mughal Empire in 1526 after defeating Ibrahim Lodi at the First Battle of Panipat. In the previous chapter, we will discuss the last dynasty was Lodi dynasty. So बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को फाउंड किसने किया? बाबर ने। कब किया था? 1526 में। इन्होंने किसको हराया? तो उस वक्त दिल्ली में कौन था आपका रूलर? इब्राहिम लोदी। इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई लड़ी, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी को हराकर और कौन आपका रूलर बना वहाँ का? बाबर वहाँ का एम्परर बन गया। ओके। हिज फेमस सक्सेसर वर हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां और औरंगजेब। इनके फेमस सक्सेसर कौन है? यानी कि बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब। एंड और भी यहाँ मुगल एम्पायर में और भी रूलर थे, बट मेजरली हम इनका ही डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। मुगल्स मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान फ्रॉम द मदर साइड एंड तैमूर फ्रॉम द फादर साइड। मुगल्स किनके डिसेंडेंट्स थे? यानी कि मुगल्स के पूर्वज कौन थे? सो चंगेज़ खान फ्रॉम द फादर साइड। अगर फादर साइड की बात करें तो कौन था? चंगेज़ खान। और अगर मदर साइड से बात करें तो तैमूर। ओके, यानी कि पिता के परिवार से बात करें तो कौन थे? चंगेज़ खान के परिवार से रिलेटेड थे ये। और अगर मदर साइड से बात करें तो कौन थे? तैमूर की साइड से थे। ओके, so in introduction we will discuss 3 points. First of all, who founded the Mughal Empire? Babur founded the Mughal Empire. When? In 1526 by defeating Ibrahim Lodi at the first battle of Panipat. Okay, so let's move to the next slide. Okay, here are some images. ये आपकी बाबर की इमेज, ये थे आपके हुमायूं और ये हैं आपके अकबर। कौन है? अकबर जी। ओके, ये हैं आपके जहांगीर, दिस इज शाहजहां एंड ये है आपकी औरंगजेब की फ़ोटो। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन सबसे अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? मेरे ख्याल से औरंगजेब का फेस कट ज़्यादा अच्छा है। चलो फोकस करते हैं हम। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर के बारे में। बाबर रूल फ्रॉम 1526 टू 1530। इसका रूल रहा आपका 1526 से 1530 तक। ओके, किसको हराया था इन्होंने? इब्राहिम लोदी को। ओके, याद रखना। फर्स्ट पॉइंट, ही सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। यानी कि जब ये केवल 12 साल के थे तभी ये थ्रोन पे बैठ गए थे। कहाँ के थ्रोन पे? फरगना के। ठीक है, यानी कि तब से ही ये क्या बन गए थे? एम्परर बन गए थे। ही कैप्चर काबुल। इन्होंने काबुल को कैप्चर किया 1506 में और दिल्ली और आगरा में आए 1526 में बाय डिफीटिंग द इब्राहिम लोदी। उसको हरा के ये वहाँ के एम्परर बने। ओके, और इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर को फाउंड कर दिया। ही वॉज द फर्स्ट हु यूज कैनन इन बैटल। ठीक है, ये कौन थे? ये पहले पर्सन थे जिन्होंने, या पहले रूलर थे जिन्होंने इंडिया में कैनन्स का यूज़ किया था। कैनन्स यानी क्या होता है आपका? कैनन्स यानी होता है आपकी तोपे। ओके, तो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने तोपों का यूज़ किया था, इसलिए ये इजीली जीत जाते थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी को भी इन्होंने इसलिए इजीली हरा दिया था। क्यों? बिकॉज उस वक्त कैनन्स को कोई यूज़ नहीं करता था। यही फर्स्ट थे जिन्होंने ऐसी चीज़ यूज़ करी। तो इब्राहिम लोदी समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। ठीक है, तो उन्होंने इजीली उसे डिफीट कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर बाबर। ओके, बाबर के बारे में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट्स, रूल कब से कब तक किया इन्होंने? 1526 से 1530 तक। ठीक है, सबसे पहले जब ये थ्रोन पे चढ़े तब इनकी एज जो थी वो थी 12 ईयर्स। कहाँ पे? फरगना में। काबुल को कैप्चर किया 1504 एंड आगरा इन 1526 एंड ही वॉज द फर्स्ट हु यूज कैनन इन बैटल। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हुमायूं। Humayun ruled from 1530 to 1540 and 1555 to 1556.
आप यहाँ देख रहे होंगे 1530 से पहले 1540 तक रूल किया हुमायूं ने, उसके बाद 1555 से 1556 तक। तो बीच में 1540 से 1555 तक किसने रूल किया होगा? ओके, तो उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शेर खां डिफीटेड हुमायूं इन बैटल ऑफ चौसा इन 1539 एंड कन्नौज इन 1540 में। शेर खां ने डिफीट किया हुमायूं को। ओके, किसको? हुमायूं को डिफीट किया बैटल के अंदर। कहाँ की बैटल थी वो? चौसा की बैटल में, और उसके बाद कन्नौज की बैटल में भी डिफीट कर दिया। 1539 1540 के अंदर कन्नौज की बैटल में डिफीट कर दिया किसको? हुमायूं को। हुमायूं को डिफीट करा तो हुमायूं वहाँ से कहाँ भाग गया? ईरान। ही फ्ली टू ईरान। ओके, एंड ईरान में जाके ही रिसीव द हेल्प फ्रॉम सफविद शाह। उन्होंने किससे मदद मांगी? सफविद शाह से। किससे मदद मांगी उन्होंने वहाँ जाके? सफविद शाह। उन्होंने कहा देखो भाई, मेरा जो एम्पायर था उसे कैप्चर कर लिया किसने? शेर खान ने, और आप मेरी मदद करें। अब जो ईरान के ये सफविद शाह थे, इन्होंने कहा देखिए आप डरिए मत, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको वापस दिल्ली पे क्या करवा के दूंगा? आपका एम्पायर वापस से दिल्ली पे कब्जा आपको मैं करवा के दूंगा। ठीक है, आप वापस से दिल्ली के तख्त पे आपको बिठाऊंगा मैं। ठीक है, ये सफेद शाह ने इन्हें कहा, और ये दोनों कहाँ पे चले गए? आपके दिल्ली में बैटल के लिए निकल पड़े। इन दोनों ने रिकैप्चर कर लिया आपकी दिल्ली को। कब? 1555 में। पर देखिए 1555 में बड़ी मुश्किल से जाके वापस हुमायूं ने थ्रोन पे कब्जा किया, और 1556 ये 56 है। ओके, 26 गलत लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, 1556 के अंदर हुमायूं की डेथ हो गई, यानी कि कब्जा किया और 1 साल के अंदर वापस डेथ हो गई। इतनी मेहनत करी और नतीजा कुछ नहीं। ओके, सो हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक? शेर खां डिफीट द हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज। देन हुमायूं फ्ली टू ईरान एंड रिसीव द हेल्प ऑफ सफविद शाह। किसकी मदद ली? सफविद शाह की, एंड रिकैप्चर द दिल्ली इन 1555 बट डाइड इन 1556। नाउ शेर खान के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। शेर खान अनोदर नेम वाज शेर शाह सूरी। ओके, शेर खान का दूसरा नाम क्या था आपका? शेर शाह सूरी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी। अब क्या था ये? शेर शाह सूरी, तो इन्होंने फाउंड किया क्या? कौन सी डायनेस्टी? सूरी डायनेस्टी। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। कब फाउंड की? तो 1540 के अंदर, जब वो बैटल में जीते तभी फाउंड कर दी इन्होंने भी। तो कौन सी डायनेस्टी फाउंड की इन्होंने? सूरी। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी? शेर शाह सूरी। ओके, अब मेन पॉइंट क्या है इनका? ही बिल्ड द पुराना किला इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर पुराना किला इन्होंने ही बिल्ड करवाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अकबर, the main ruler of this Mughal dynasty. Okay, so Akbar ruled from 1556 to 1605. He became emperor at the age of 13 year. Okay, ये कितनी एज में एम्प्रर बन गए थे? 13 साल की उम्र में। ओके, और बाबर कब बने थे? 12 ईयर की उम्र में उन्होंने क्या थ्रोन पे कब्जा कर लिया था? कहाँ के? फरगना। ओके, सो ही बिकम द एम्प्रर एट द एज ऑफ 13 ईयर। अब ये 13 ईयर्स के थे, तो इतना बड़ा जो एम्पायर है ये चला नहीं सकते थे। ठीक है, 13 ईयर का बच्चा होगा वो कैसे एक एम्पायर चलाएगा? तो इनकी तरफ से एम्पायर उस वक्त कौन चलाता था? इनके रीजेंट। उन्हें क्या कहा जाता था? रीजेंट। कौन थे रीजेंट? बैरम खां। कौन थे आपके? बैरम खां। तो बैरम खां वाज इज रीजेंट। याद रखिएगा इस पॉइंट को, मेन पॉइंट है। हिज एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम, अब इनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला? हिज एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम काबुल इन द नॉर्थ वेस्ट, आपके नॉर्थ वेस्ट में काबुल से लेकर कश्मीर नॉर्थ में, बंगाल ईस्ट के अंदर बंगाल तक, और साउथ की बात करें तो नर्मदा नदी के आगे तक। ठीक है, इनका एम्पायर था। ओके ओके, सो इनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था आपका? काबुल नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साइड में आपका कश्मीर, उसके बाद बंगाल इन द ईस्ट, एंड साउथ में नर्मदा के पार, नर्मदा नदी के पार तक इनका एम्पायर स्ट्रेच इन्होंने कर लिया था। ठीक है, आपके सिलेबस में जितना है हम उतना ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो इन सब के बारे में अगर डिस्कशन करें तो न जाने कितने वीडियोस हमारे हो जाए। ठीक है, तो आपके सिलेबस या कोर्स में जितना है हम उतना ही डिस्कस करेंगे। नाउ इन दिस मैप वी विल डिस्कस द एम्पायर ऑफ अकबर। ओके, सो अकबर का एम्पायर
just a second. Now you will see it clearly. ओके, सो मैंने आपको कहा ही था काबुल, ये देखिए आपके नॉर्थ वेस्ट में क्या आ गया, काबुल। यहाँ आपका कश्मीर हो गया, ओके। ईस्ट साइड में आपका बंगाल तक, और यहाँ यहाँ तक यानी कि नर्मदा नदी के बियॉन्ड में कहाँ तक, इस एरिया तक किसका एम्पायर था, आपके अकबर का एम्पायर था। अकबर ने अपने जो रूलिंग पीरियड था उनका, तब तक कहाँ तक उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, ये देख लीजिए आप। नॉर्थ वेस्ट में काबुल से लेकर नॉर्थ में कश्मीर, ईस्ट में आपका बंगाल और नर्मदा नदी के बियॉन्ड तक उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now we will discuss about the Jahangir, who ruled from 1605 to 1627, and Shah Jahan, who ruled from 1627 to 1658. Jahangir and Shah Jahan continued military campaigns. Okay, एक बार और याद रखिएगा आप, अकबर ने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। क्या चलाए, आपके मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। ठीक है, अभी मिलिट्री कैंपेन्स क्या होते थे, ठीक है, दीज आर द कैंपेन्स विच आर रन टू एक्सटेंड द एम्पायर ऑफ द रूलर। ओके, यानी कि ये कैंपेन्स इसलिए चलाए जाते थे ताकि अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया जा सके। ओके, कोई भी अगर इनके खिलाफ रिबेल करता तो ये उसके साथ क्या करते, फाइट करते और उसके एम्पायर को अपने अंदर, मतलब अपने एम्पायर के अंदर जोड़ लेते। ठीक है, तो इस तरीके से मिलिट्री कैंपेन्स चालू हो चुके थे। तो शाहजहाँ और जहांगीर ने भी यही मिलिट्री कैंपेन्स को आगे तक चालू रखा। नाउ शाहजहाँ डिफीटेड जहान लोदी एंड बुंदेलास। शाहजहाँ ने किन्हें हराया, जहान लोदी को और बुंदेलास को। इन 1658 में औरंगजेब, औरंगजेब कौन था, शाहजहाँ का बेटा। ओके, औरंगजेब हिज सन सीज द थ्रोन, उन्होंने थ्रोन पे कब्जा कर लिया। किसने, औरंगजेब ने, बाय किलिंग हिज टू ब्रदर्स। कहते हैं ना, उन्होंने अपने दो ब्रदर्स को मार दिया, यानी कि सबसे खुराफाती थे। ठीक है, इन्होंने अपने दो भाइयों को मारा और साथ के साथ अपने फादर शाहजहाँ को कहाँ, जेल में कैद कर दिया, इम्प्रिजनिंग यानी जेल में कैद कर दिया। किसने, औरंगजेब ने। कब, 1658 के अंदर। ओके, तो शाहजहाँ ने डिफीट किया था जहां लोधी और बुंदेलास को। उसके बाद औरंगजेब जो इनका बेटा था, उन्होंने सीज किया थ्रोन को बाय किलिंग हिज टू ब्रदर्स एंड आल्सो सेंड हिज फादर in imprisonment. Okay, so let's move to the next slide. Now we will discuss about the Aurangzeb. Aurangzeb ruled from 1658 to 1707. He also continued the military campaigns. इन्होंने भी अपना military campaigns चालू रखे, यानी कि एम्पायर को ये बढ़ाते गए। He campaigned against मराठास chieftain शिवाजी। इन्होंने किसके अगेंस्ट भी आपके कैंपेन चलाए, मराठाओं के जो उस वक्त थे chieftain, जिन्हें कहा जाता है शिवाजी। ठीक है, शिवाजी आपने नाम सुना होगा, उनके खिलाफ भी इन्होंने कैंपेन बहुत सारे चलाए। अब आपने एक कहावत सुनी होगी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इन्होंने अपने फादर के साथ क्या किया था, इम्प्रिजमेंट किया था ना, धोखा दिया था, अपने ब्रदर्स को मारा था। तो अब क्या हुआ, इनका ही बेटा था कौन, अकबर। ये वो वाला अकबर नहीं है ना, इनका बेटा, उसका नाम अकबर था। तो प्रिंस अकबर, इनके जो बेटे थे, उन्होंने भी इनके खिलाफ क्या कर दिया, रिबेल कर दिया। किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ। जो इनके फादर है ना औरंगजेब, तो उन्होंने भी औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया, रिबेल कर दिया। जैसे औरंगजेब ने किसके खिलाफ करा था, अपने फादर शाहजहाँ के खिलाफ, वैसे इन्होंने भी औरंगजेब के खिलाफ क्या करा, रिबेल करा विद द सपोर्ट। और किसका सपोर्ट लिया, मराठास का। किसका लिया, मराठास का। यानी देखो, औरंगजेब एक तरफ तो मराठास के शिवाजी के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, और ये किससे मिल गया, इनका ही बेटा मराठास से मिल गया। ओके, और उन्होंने डेक्कन सल्तनत के साथ मिलकर क्या करा, कैप्चर कर लिया। और आपके औरंगजेब, अब आपको पता ही है, जैसे आपके हमने पहले डिस्कस किया था ना यहाँ पे, हुमायूं, हुमायूं कहाँ गए थे, कहाँ भागे थे, ईरान। ठीक है, किसके पास, सफ़ेद शाह। वैसे ही औरंगजेब भी कहाँ चले गए, आपके सफ़ेद शाह के पास ईरान में चले गए। ठीक है, वहीं चले गए ये मदद मांगने, ये भी ईरान चले गए। ठीक है, सो प्रिंस अकबर ने रिबेल करा आपका मराठास के साथ, और उन्होंने कैप्चर कर लिया। और आपके सफ़ेद जो शाह के पास कौन चला गया, आपका औरंगजेब वहाँ पर पहुँच गया। वो वहाँ पे जाके इनकी डेथ हो गई, थोड़े समय बाद इनकी डेथ वहाँ पे हो गई थी। ओके क्लास, so that's all for today class. I hope you all understand these notes. In next video we will discuss the question answers of this chapter. Okay, and remember the homework, you have to write the notes in your notebook. Okay, और हाँ, नोट्स में
फ़ोटोज़ को राइट नहीं करना है ना, ठीक है, कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। कहीं कमेंट कर दो कि सर फ़ोटोज़ कैसे राइट करें, फ़ोटोज़ को नोट नहीं करना आपको, केवल नोट्स को नोटबुक में लिखना है। ओके, सो इज़ इट क्लियर? So thank you class for watching this video. If you like this video, hit the like button. If you have any query, just comment in the comment box. Okay, till then, stay safe, respect your elders, wear mask, over and out.